हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विराट और आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में 1.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। तो हमें प्रूव करना है कि ये सब इर्रेशनल है। तो प्रीवियस वीडियो जिसने देखा होगा उसे तो तुरंत बन जाएगा, पर जिसने नहीं देखा है वो पहले देख के आ जाए, फिर यहाँ पर सॉल्यूशन देखे तो उसको और अच्छा समझ में आएगा। तो पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्व। तो हम यहां पर करेंगे वी एज्यूम 1/√2 इज रैशनल नंबर। हमने यहां एज्यूम किया है कि 1/√2 रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया, इसका मतलब क्या है कि हम अब इसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू a/b। ठीक है ना, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है ना, तो अब इसे हम क्या कर सकते हैं, ये b ऊपर चला जाएगा और √2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2a हो जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में b यहां आ जाएगा और √2 इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, वेयर यहां हम लिखेंगे वेयर b/a इज इंटीजर और इंटीजर एंड b/a is rational number and √2 is irrational number। ठीक है, तो √2 यहाँ पर इरेशनल है। तो हमें पता है कि b/a एक इंटीजर है और b/a एक रैशनल नंबर है, और जहां √2 क्या है, इरेशनल है। तो आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो जहां इरेशनल जो नंबर्स होते हैं वो इक्वल टू नहीं होते रैशनल नंबर्स के, पर हमने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव कर दिया है कि जो रैशनल नंबर है वो इक्वल है इरेशनल नंबर के। इसलिए ये एक कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब मैंने आप पहले ही बता चुका है। एक ऐसी चीज हम लोग मान लेते हैं जो हो सकती है, पर प्रूव हम लोग करते करते यानी वो बता देता है कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि हमने ऐसे माना कि ये होगा पर असल में होता नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग लास्ट लाइन लिख देंगे कि इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज our assumption is wrong। ठीक है, तो हम यहां पर मान लेंगे कि जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन लिया था कि 1/√2 इज इक्वल टू a/b हो जाएगा, वो असम्पशन हमारा रॉन्ग है। ठीक है ना, तो हेंस 1/√2 इज इर्रेशनल। ठीक है ना, इसे हम बंद कर देंगे बॉक्स में, यहां पर लिख देंगे लास्ट में प्रूव्ड। ठीक, कंप्लीट। तो गाइस आपको समझ में आ गया ना, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब बोल रहा है कि इसे प्रूव करो 7√5 ये इरेशनल नंबर। ठीक है ना, तो उसको पूरा उसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व डाल देंगे, यहां लिखेंगे 7 सॉरी we assume
we assume that 7√5 is rational। ठीक है, हमने माना कि 7√5 रैशनल नंबर है, तो 7√5 इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक, यहां हो जाएगा a अपॉन b वेयर a and b आर को प्राइम। सेम स्टेप वही करते चलना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 और √5 मल्टीप्लाई में है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि √5 को यहीं ले लें, a अपॉन 7b नीचे आ जाए, आ सकता है। तो ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे वेयर a अपॉन 7b इज इंटीजर एंड a upon 7b is rational where √5 is irrational, that is it is a contradiction because our assumption is wrong, so 7√5 is irrational। यहाँ पर बॉक्स बना देंगे और यहाँ हेंस लिख देंगे और यहाँ पर प्रूव्ड लिख देंगे, कंप्लीट। तो ये थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो समझ में आ गया होगा, इजी है। एक तो बस आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, बाकी सब अपने से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूं। अब ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पर प्रूव करना है 6 प्लस √2 क्या है, इररेशनल। ठीक है ना, तो सेम वही प्रोसेस है। सॉल्व, we assume that 6 plus √2 is rational। हम लोग रैशनल क्यों लिखते हैं यहाँ पास कि रैशनल है, हम ज्यूम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें a अपॉन b के फॉर्म में लेना पड़ता है। ठीक है, तो 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a अपॉन b वेयर a एंड b is co-prime नंबर्स नहीं लिखिए, co-prime लिखिए सर। फिर यहां पर लिखेंगे 6 प्लस √2 अपॉन a, ये तो देखिए जो 6 एडिशन में था उस साइड, तो इस साइड आके सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो √2 इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले लेंगे तो b यहाँ आ जाएगा, इसके नीचे हम लिख सकते हैं 1, तो यहाँ पर लिखेंगे a - 6b। ठीक है, तो √2 इज इक्वल टू a - 6b अपॉन b, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये आ गया। अब लिखेंगे वेयर a - 6b upon b is rational number। ठीक है ना, where a - 6b upon b is a rational number and √2 is irrational। ठीक है, √2 इज इरेशनल। अब यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि जो a और b है वो इंटीजर्स है। ठीक है ना, यहां पर लिख दिए इंटीजर्स है। ठीक, तो ये हो गया। अब यहां पर हम सीधा लिख देंगे, ये कंप्लीट हो गया। फिर हम लिख देंगे कि इररेशनल, यहां पर एक लाइन और लिख दिया करिए, इररेशनल जो है
वो नॉट इक्वल टू होता है रैशनल नंबर्स के, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल पेपर में आते हैं, ठीक है ना। हेंस इट इज अ contradiction because our assumption is wrong, ठीक है ना। सो 6 plus √2 is irrational। ठीक है, यहां पर लिख देंगे प्रूव्ड, कंप्लीट। तो ये हमारी 1.2 यानी फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियोस आपको यदि पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं वीडियो में आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा और आप हमारे चैनल को प्यार दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।